अगर आप भी पैसे से पैसा कमाने के लिए जोखिम उठाते हैं, शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं या जुए और सट्टे की लत है, तो आपको ऋग्वेद के अच सूक्त पर आधारित यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए। मगर उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मित्रों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को भी दबाएं। हमारी सुंदर सुशील पत्नी कभी हमसे असंतुष्ट नहीं हुई। वे सदा हमारी और हमारे स्वजनों की सेवा करती है। केवल इस पांसे के खेल ने ही हमसे हमारी पत्नी को अलग कर दिया। यह व्यथा है ऋग्वेद के एक जुआरी की। दर्शकों नमस्कार, दिल विदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम प्राचीन ग्रंथों से आधुनिक संदर्भ में। क्या ऋग्वेद काल में जुआ जीविकोपार्जन का साधन था? कैसे थे ऋग्वेद काल के जुआरी? वे क्या क्या दांव पर लगा देते थे? क्या जुआ खेलना सम्मानित कार्य माना जाता था? किन साधनों से ऋग्वेद काल में जुआ खेला जाता था? उनके चौसर में कितने खाने होते थे और किस चीज से बने होते थे उनके पांसे? और सबसे बड़ी बात यह कि ऋग्वेद काल में जुए को क्या कहा जाता था? इन सब सवालों के जवाब हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त में मिलते हैं। इस सूक्त को अक्ष सूक्त भी कहा जाता है। इस 34वें सूक्त में कुल 14 ऋचाएं हैं और पहली ही ऋचा में जुए को एक आनंददायक कार्य बताया गया है। सोमस्य मौजवतस्य कहकर विभितक से बने पांसों से मिलने वाले उत्साह की तुलना मौजवान पर्वत पर उत्पन्न होने वाले सोमरस के पान से की गई है। पहली ऋचा में जहां यह कहकर जुए को आनंददायक खेल बताया गया है कि जो पांसे चौसर के ऊपर इधर उधर जाते हैं वे बेहद उत्साह उत्पन्न करते हैं, वहीं दूसरी ऋचा में इसकी निंदा करते हुए कहा गया है कि चौसर की वजह से हमारी सुंदर सुशील और सेवा करने वाली पत्नी छोड़कर चली गई है। पहली ऋचा में यह भी बताया गया है कि पांसे बहेड़ा के बने होते हैं। बहेड़ा आयुर्वेद औषधि त्रिफला का मुख्य घटक है। इस मिश्रण में दो अन्य आंवला और हरड़ हैं। बहेड़ा को अक्ष फल भी कहा जाता है। जैसे अक्ष पर पहिया घूमता है वैसे ही बहेड़ा के पांसे भी फेंकने पर घूमते हुए रुकते थे, इसलिए ऋग्वेद में जुए को अक्ष क्रीड़ा कहा गया है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ऋग्वेद की भाषा महाभारत कालीन संस्कृत से एकदम अलग है। महाभारत काल में जहां जुए को द्युत क्रीड़ा कहा गया है वहीं ऋग्वेद में इसे अक्ष क्रीड़ा कहा गया है। यही अक्ष शब्द बाद में पहिए की धुरी के लिए हो गया और जुए को नया नाम मिला द्युत क्रीड़ा। जो व्यक्ति जुए सट्टे के खेल में प्रवृत्त होता है उसकी क्या दशा होती है, इसकी जानकारी भी हमें ऋग्वेद के इस अक्ष सूक्त में बखूबी मिलती है। अक्ष सूक्त की तीसरी ऋचा में कहा गया है कि जो व्यक्ति जुए के खेल में प्रवृत्त होता है उसकी सास सदा उसे कोसती है तथा उसकी पत्नी भी उसका परित्याग कर देती है। वह भिखारी होकर किसी से भिक्षा भी मांगता है तो उसे दुत्कार ही मिलती है। जिस प्रकार वृद्ध अश्व का कोई मूल्य नहीं होता उसी प्रकार उसकी मान प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। चौथी ऋचा में बताया गया है कि ऋग्वेद काल में जुआरी कैसे कैसे दांव लगाते थे। जुआरी पासों के खेल के फेर में पड़कर अपने धन को ही नहीं हारता बल्कि अपनी पत्नी तक को दांव पर लगाकर खो बैठता है। उसके माता पिता और भाई भी उसके संबंध से मुंह मोड़ लेते हैं। वह उसे पहचानने से भी कतराने लगते हैं। उसे पकड़वाते हुए कहते हैं कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, हम इसे नहीं जानते। पांचवी, छठी और सातवीं ऋचा पांसों के आकर्षण के बारे में बताती है कि कैसे जुआरी को लाल पीले पांसे बहुत लुभाते हैं।
जबकि 8वीं ऋचा में ये बताया गया है कि चौसर कैसे बनती थी और उसमें कितने खाने होते थे। इसमें कहा गया है, सूर्य रश्मियों के समान ये पांसे चौसर के 53 खानों पर अपनी क्रीड़ा करते हैं, अर्थात चौसर में 53 खाने होते थे। अक्ष सूक्त की 12वीं और 13वीं ऋचाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें 12वीं ऋचा में प्रार्थना की गई है कि हे अक्ष, तेरे समूह में जो मुख्य नायक है या जो श्रेष्ठ राजा है, उसे हम 10 उंगलियों को जोड़कर प्रणाम करते हैं। हमें जुए से प्राप्त धन की कभी इच्छा नहीं। और 13वीं ऋचा में कहा गया है कि हे ज्वारी, तू जुआ न खेलकर उत्पादित करने वाले कृषि कर्म को कर, इससे पत्नी और गौओं की प्राप्ति होगी। सविता देवता का यही कथन है। इस तरह ऋग्वेद में जुआ खेलने और बिना श्रम के धनी बनने की इच्छा की आलोचना की गई है तथा कृषि कर्म को और श्रम को सर्वोत्तम कहा गया है। तो आज दिल दिल्ली देश में इतना ही। ऐसी ही नई रोचक जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।